अब आते हैं एक बहुत मजेदार फंक्शन पे, विच इज योर सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? इसकी वैल्यू x ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इट इज वन, x इज इक्वल टू जीरो के लिए द वैल्यू बिकम्स जीरो, और लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव के लिए इट बिकम्स -1। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आई एम फातिमा मैम, और आज के वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज वी आर गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम समझने को ट्राई करने वाले हैं, जो यूजुअली जिनके आपको या तो डोमेन रेंज निकालने के लिए बोलते हैं, या फिर यू हैव टू चेक कंटिन्यूटी, या आपको अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उन फंक्शंस की, या मे बी यू जस्ट हैव टू सॉल्व अ सर्टन इक्वेशन दैट इज गिवन। Okay, so what we are going to do is we are going to see ऐसे कुछ important functions, what they look like और इसका nature कैसा होता है। ठीक है, so without wasting any time let's just start. Alright, so सबसे पहले हम आते हैं constant function पे। constant function का मतलब क्या होगा? any function that is of the type f of x is equal to k, मतलब x की कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन की जो है वो सेम ही वैल्यू आती है। x की कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन की अगर कोई भी सेम वैल्यू आती है तो इसका जो ग्राफ होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास y इज इक्वल टू 2 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 2, चाहे x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो जाए। मतलब आप कोई भी वैल्यू x की डालो तो उसमें y कोऑर्डिनेट जो है वो सेम ही होगा, वो 2 होगा। ऐसे फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है x की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, और रेंज होता है कि x की वैल्यू डालने पर फंक्शन की क्या वैल्यू आती है। तो अब ये वाला फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। आप कोई भी अगर फंक्शन की वैल्यू डालोगे, x की वैल्यू अगर कोई भी डालोगे तो आपको फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मतलब इसका डोमेन जो है इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। और रेंज मतलब फंक्शन अप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज ऑफकोर्स 2, बिकॉज आप x के लिए कुछ भी डाल रहे हो आपको आंसर में y आ रहा है। तो द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड द रेंज इज सिंपली 2। तो ये होता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इज नथिंग बट योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब आप x की जो वैल्यू डालते हो y की भी वही वैल्यू आती है। अगर आपने x की वैल्यू 3 डाली तो फंक्शन की भी वैल्यू 3 आएगी। अगर आपने x की वैल्यू 9 डाली तो फंक्शन की भी वही वैल्यू आएगी। सो बेसिकली दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये जो ग्राफ है इट विल बी द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अगेन द डोमेन एंड रेंज बोथ ऑफ देम विल बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज आपको डोमेन मतलब क्या, x की कौन सी वैल्यू इसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो कोई भी वैल्यू आप x की ले लोगे आपको फंक्शन की वैल्यू आएगी, एंड आपको आंसर में भी सारे रियल नंबर्स आने वाले। ठीक है, तो द डोमेन एंड रेंज आर बोथ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऑलराइट, फिर आते हैं पावर फंक्शंस पे। पावर फंक्शंस मतलब क्या? द फंक्शंस दैट लुक लाइक ए एक्स रेज टू एन। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको ले लिया स्क्वायर फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ आपको शायद पता होगा। इसका ग्राफ होता है एक पैराबोला। इसका ग्राफ इज अ पैराबोला, अ यू शेप्ड पैराबोला टू बी मोर प्रिसाइज। इसका डोमेन मतलब एक्स की कौन सी वैल्यूज ले सकते हो आप, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, फंक्शन की आपको वैल्यू मिलेगी। रेंज इसका सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा। Okay, range will be positive real numbers as well as zero as well as all positive real numbers. All right, तो ये हुआ स्क्वायर फंक्शन। अब कोई भी इवन पावर के जो फंक्शन होते हैं ना वो सारे ऐसे ही दिखते हैं, बस थोड़े से स्ट्रेच्ड होंगे या थोड़े पास में होंगे, मतलब उनका सिर्फ स्ट्रेचिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, बट ऑल ऑफ देम विल लुक लाइक दैट, बिकॉज सबके लिए नेगेटिव कभी आएगा नहीं। एक्स रेस टू 4 की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, एक्स रेस टू 6 की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। सो ऑल ऑफ देम विल लुक लाइक दैट, द ओनली डिफरेंस बीइंग कि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग में उसके डिफरेंस होगा। ठीक है, and of course it is symmetrical about the y axis. Why it is symmetrical? Because same value आ रही है ना, x is equal to 2 या x is equal to -2 लो आप, तो it is giving you the same value, which is why it is symmetrical about the y axis. ठीक है, क्यूब फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है, और इसका डोमेन और रेंज आई थिंक आप बोल सकते हो मुझे, इट विल बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब ऑड पावर के जितने भी फंक्शन होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, अगेन विथ अ चेंज इन स्ट्रेचिंग। ऑलराइट,
फिर हम आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस पे, वो एक सिंपली एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 5 ऐसा था। यहाँ पर हम एक्चुअली देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। मतलब सबसे पहले अगर मैंने आपको लीनियर दे दिया ए एक्स प्लस बी, आपको पता है लाइन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, आपने पढ़ा होगा शायद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, करेक्ट। तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगेन द डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट से मेरा मतलब क्या हुआ, एक्स इंटरसेप्ट इज नथिंग बट द पॉइंट वेर इट इज कटिंग दी एक्स एक्सिस एंड वाई इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेर इट इज कटिंग दी वाई एक्सिस। इसका स्लोप कैसे निकालना है ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात की, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑल्सो अ पैराबोला। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस टू, तो इसका वर्टेक्स मतलब इसका जो पीक पॉइंट है वो 1,2 पे होगा, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है, बट अगर आप देखोगे रेंज तो इसके नीचे की कोई वैल्यू नहीं आएगी, 2 के नीचे की कोई वैल्यू नहीं आएगी। मतलब द रेंज इज सम कांस्टेंट रेज टू सम कांस्टेंट से लेके इन्फिनिटी। हियर यू कैन टेल मी दैट इट विल बी 2 से लेके इन्फिनिटी, करेक्ट। 2 होगा इस पॉइंट का और बाकी सारे तो उससे बड़े ही है, तो यहाँ पर इसका रेंज है ग्रेटर देन 2। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर मैंने बात की क्यूबिक की, क्यूबिक फंक्शन जो होगा, कोई भी अगर आपको क्यूबिक फंक्शन चाहिए तो क्यूबिक फंक्शन इस तरह दिखेगा जहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बिकॉज ए की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये तो लीनियर बन जाएगा ना, और यहाँ पर अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब ये भी जो एक्स क्यूब वाला है उसकी तरह ही दिखेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू x cube minus 1, तो it will look like this. Here again the domain and range will be the set of all real numbers, correct। अब क्यूबिक की एक खास बात होती है, इनफैक्ट कोई भी ऑड पावर्ड पोलिनोमियल अगर होता है तो उसकी एक खास बात होती है कि उसका कम से कम एक रूट होना चाहिए, क्योंकि 3 रूट है, ओके। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करने चाहिए, तो अगर दो इमेजिनरी हो भी गए तो एक रूट रियल होना चाहिए, बिकॉज इसके साथ कॉन्जुगेट के लिए अब कुछ बचता नहीं है। तो मतलब कोई भी अगर ऑड पावर का फंक्शन होगा तो वो कम से कम एक पॉइंट पे आपके एक्स एक्सिस को कट करता ही है, उसका एक रूट तो कम से कम होना ही चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर। अब आते हैं रेडिकल फंक्शंस पे। रेडिकल फंक्शन मतलब आपके क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, एक्सेट्रा। स्क्वायर रूट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस तरह कुछ दिखता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का फंक्शन। इसका डोमेन जो है और इसका रेंज जो है इट इज बोथ पॉजिटिव, बिकॉज आपको पता है आप नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। रेंज क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके आंसर में कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अब बोलोगे मैम स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोलोगे तो +3 -3, नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 +3 -3 नहीं होता है। आपने अगर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस और माइनस लिखा तब जाके आपको +-3 आता है। ठीक है, आपने अगर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा है तो वो सिर्फ 3 ही होता है, फिर वो +-3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्क्वायर रूट के बाहर भी कभी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आने वाली है। मतलब डोमेन और रेंज दोनों भी इज ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, क्यूब रूट का अगर फंक्शन है तो उसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, द डोमेन एंड रेंज इज बोथ रियल, क्योंकि क्यूब रूट आप नेगेटिव नंबर का भी ले सकते हो और आपको आंसर में भी डेफिनेटली नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन से मेरा मतलब है एनी फंक्शंस ऑफ द फॉर्म पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, जहां पर नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब ये बहुत मस्त है, ये कैसे दिखता है, अगर फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल मैंने 1/x ले लिया तो ऐसा होगा इसका ग्राफ 1/x का। क्या मतलब है इसका, मतलब यहाँ पे दिस इज द रेसिप्रोकल फंक्शन, करेक्ट। यहाँ पर x का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, y का वैल्यू भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो मतलब वो ग्राफ कभी भी आपके एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बट इट विल नेवर टच योर एक्सिस। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज गोइंग टू टच द एक्सिस एट इन्फिनिटी, वो एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करेगा। ओके तो बेसिकली जो आपके एक्सिस है यहाँ पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो इन दिस केस दे आर दे बिकम टेंजेंट्स जिसको वो ग्राफ इन्फिनिटी पे टच करता है। ठीक है,
इसका डोमेन एंड रेंज बोथ आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, बिकॉज आप कभी जीरो ले नहीं सकते और आपको आंसर में कभी जीरो नहीं आएगा। एक्स का वैल्यू भी जीरो नहीं ले सकते और आपको आंसर में भी कभी जीरो नहीं आएगा। जैसे जैसे एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली जो लाइन है यानी आपकी वाई एक्सिस जो है, इसको बोलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। एनी टैंजेंट दैट इज टचिंग योर ग्राफ एट इंफिनिटी, दिस इज नॉट जस्ट फॉर अ रैशनल फंक्शन, ये आप एक कोनिक पढ़ोगे आगे जाके विच इज अ हाइपरबोला, उसमें ऑल्सो यू आर गोइंग टू स्टडी दिस। ओके, स्पेसिफिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में असिम्पटोट का कंसेप्ट आता है। असिम्पटोट क्या होता है? असिम्पटोट इज अ लाइन दैट इज टचिंग योर ग्राफ एट इंफिनिटी। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो जो है, मतलब आपका y एक्सिस इज द वर्टिकल असिम्पटोट एंड योर x एक्सिस इज दस द हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। ठीक है, तो द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दोज वेयर द डिनोमिनेटर इज बिकमिंग जीरो। ठीक है, देन आते हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी a रेस टू x। अब ये ग्राफ इसका ऐसा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, मतलब बेसिकली फंक्शन के आंसर में कभी आपको जीरो नहीं आता, बिकॉज सोचो ना, थ्री रेस टू जीरो अगर आपने कर भी दिया तो आपको आंसर में तो कभी जीरो नहीं आने वाला है। करेक्ट। नाउ डिपेंडिंग ऑन द बेस, इफ द बेस इज पॉजिटिव इट विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर अगर आपका बेस पॉजिटिव है तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, इसका डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अगेन, कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइंड, एंड रेंज इज जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है, जीरो को इंक्लूड नहीं करेगा बिकॉज वो ग्राफ कभी भी आपके एक्सिस को टच नहीं करने वाला। तो अगेन दैट इज ऑल्सो एन असिम्पटोट। ठीक है, ए रेस टू माइनस एक्स अगर मैंने ले लिया तो उल्टा हो जाएगा इसका, इसका भी डोमेन और रेंज विल बी द सेम ओनली। ठीक है, एक्स जैसे जैसे इन्फिनिटी को टच कर रहा है एफ ऑफ एक्स जीरो को टच करेगा। लोगैरिथमिक फंक्शन पे आते हैं अभी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अगर है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। अब इसमें क्या होगा, उसका डोमेन जो है, आप नेगेटिव नंबर्स का और जीरो का लोगैरिथम नहीं ले सकते, तो इसका डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और रेंज में तो कुछ भी आ सकता है, मतलब आंसर में तो आपको रियल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत मजेदार फंक्शन पे विच इज योर सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसकी वैल्यू x ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इट इज वन, x इज इक्वल टू जीरो के लिए द वैल्यू बिकम जीरो, और लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव के लिए इट बिकम्स माइनस वन। तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ दिखता है। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन इज ऑफकोर्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगा, माइनस वन जीरो एंड वन, मतलब ये तीन ही वैल्यू आ रही है ना आंसर में, माइनस वन जीरो एंड वन। ठीक है, फिर आते हैं मॉड्यूलस फंक्शन पे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगी, एंड इट विल बी पॉजिटिव एक्स ओनली व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो द ग्राफ लुक समथिंग लाइक दिस। डोमेन अगेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव आता है, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर के जैसा है, बस इंस्टेड ऑफ बीइंग कर्व्ड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ऑल्सो मॉड एक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कोई भी एक पॉइंट एक्स का डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पे विच इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर लेस देन एक्स और इक्वल टू एक्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ नंबर लाइन फॉर यू। अगर मैंने आपको बोला 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, तो 3.2 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर होता है, 3। तो 3.2 का तो जो जिफ होगा इट विल बी नथिंग बट 3। Similarly, if I ask you to find the greatest integer of minus 0.5, माइनस पॉइंट फाइव से अगर आप पीछे जाओगे तो पीछे उसके रहता है माइनस वन, इमीजिएटली बिफोर माइनस पॉइंट फाइव यू हैव माइनस वन, सो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आपने पूछा मैम थ्री का क्या होगा, थ्री का तो थ्री होगा बिकॉज वो खुद एक इंटीजर है, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है, मतलब इंटीजर वैल्यू पे इट विल बी द वैल्यू इटसेल्फ, बाकी सारी वैल्यू के लिए आप उसको पीछे लेके जाते हो। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, किसी का भी आप जेफ निकाल सकते हो। रेंज, आंसर में आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आने वाले। ठीक है, लास्ट में आता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अब इसका उल्टा है, यहाँ पे आपको इंटीजर चाहिए, यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। तो कोई भी नंबर का अगर आपको
फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो इट विल बी दैट नंबर माइनस इट्स इंटीजर पार्ट. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने बोला तो दैट विल बी 1.3 माइनस उसका जिफ क्या है 1, तो 0.3. ठीक है, दिस विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट. अब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है वेयर दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो इसकी वैल्यूज जो है वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी हमेशा. इसका डोमेन क्या होगा, अगेन किसी भी रियल नंबर का निकाल सकते हो. रेंज जो होगा इसमें इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1. 0 को इंक्लूड करेगा, 1 को इंक्लूड नहीं करेगा. 0 कब होगा आंसर, अगर एक नंबर एक इंटीजर है. 3 का अगर मैंने तुमको फ्रैक्शनल पार्ट निकालने बोला, इसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, तब इसका आंसर जो है 0 है. तो इंटीजर वैल्यूज के लिए फ्रैक्शनल पार्ट विल बिकम 0. ठीक है, तो द डोमेन मतलब आप कोई भी फ्रैक्शनल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हो, लेकिन आंसर में आपको जो नंबर्स आएंगे वो 0 और 1 के बीच में ही होंगे. ऑलराइट, सो दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर यू जिनके आपको डोमेन रेंज पता होने चाहिए एंड हाउ टू सॉल्व देम ऑल्सो. वी हैव ऑलरेडी सीन लोगैरिथमिक फंक्शंस को सॉल्व कैसे करना है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा. We will also be seeing modulus function and GIF functions के ऊपर कुछ questions. So stay tuned. A video on that will be coming up soon. I hope you enjoyed this video and I hope you have understood all the functions very well. बहुत ही basic सी चीज I have covered today. If you have any questions, please let me know. Until next time, bye bye, take care and stay safe. Thank you so much.